कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं एंड अक्षर और क्रमांकित मान हम कैसे याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जो कि विपरीत को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ABCDEFGHIJKL M तक गया, उसके बाद फिर रिवर्स आ जा रहा है NOPQRSTUVWXYZ। ऐसा क्यों हो रहा है कि 13 तक हम सीधा जा रहे हैं, उसके बाद फिर 13 के बाद हम रिवर्स आ जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम 13 के बाद रिवर्स आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा अल्फ़ाबेट जो होता है वो 26 का होता है, 26 डिजिट होता है, और उसमें 2 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा 13 आएगा, इसीलिए हम 13 से रिवर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि A का अपोजिट Z होगा, B का अपोजिट Y होगा, C का अपोजिट X होगा एंड D का अपोजिट W होगा। ऐसे ही M का अपोजिट भी N होगा। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि A का अपोजिट Z क्यों होगा, तो आप ये जानिए क्योंकि अगर हम किन्हीं दो अल्फ़ाबेट को जोड़ते हैं, ठीक है, किन्हीं दो अल्फ़ाबेट के क्रमांक को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका योग अगर 27 आ जाता है तो वो दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि आप किसी का भी देख लीजिए, जैसे HS को देखते हैं तो H का क्रमांक हो गया हमारा 8 एंड S का क्रमांक हो गया 19। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 27 आ जा रहा है। इसका मतलब कि HS का अपोजिट है या S जो H का अपोजिट है या H S का अपोजिट है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी अल्फ़ाबेट को लेते हैं, अगर D और W को चेक करते हैं तो D का होता है क्रमांक 4 एंड W का होता है 23। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि नहीं, दो अल्फ़ाबेट के क्रमांक को अगर हम ऐड करते हैं तो अगर उसका मान 27 आ जाता है तो वो दोनों अल्फ़ाबेट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम याद कैसे कर सकते हैं एकदम इजी मेथड से। मैंने यहाँ पे अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखा है, तो चलिए देखते हैं इसे हम याद करेंगे। इसका सिंपल ट्रिक क्या होता है, दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट को लेकर हम ऐसा वर्ड याद करेंगे जो कि हमारे माइंड में सेट हो। ठीक है, ऐसा वर्ड हम देखेंगे कि जिसमें कि दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट आ सके। जैसे AZ है तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, A to Z। ठीक है, A to Z हम लिखते हैं इसे तो A भी आ जा रहा है एंड Z भी आ जा रहा है, तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि A का अपोजिट Z होगा या Z का अपोजिट A होगा। वैसे ही BY को देखें तो BY को हम लिख सकते हैं बाय। ऐसे हम किसी को भी बोलते हैं बाय, तो अगर BY हम बाय लिखते हैं तो इसमें B भी आ जा रहा है एंड Y भी आ जा रहा है। ठीक है, वैसे ही इधर CX को लिखे क्रैक्स। ठीक है, लड़के सब बहुत खाते हैं क्रैक्स, इसीलिए क्रैक्स हो गया। और DW को देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा ड्यू। ड्यू में आ जा रहा है, W भी आ जा रहा है एंड D भी आ जा रहा है। और EV को देखे तो इसको हम लिखेंगे इवन। ठीक है, तो इसमें E भी आ जा रहा है, V भी आ जा रहा है। और इसको देखेंगे FU को देखे अगर तो FU से हो जाएगा फन। ये हमारा बहुत ही सिंपल मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ जो आपके माइंड में सेट हो जाए। और FU भी अपोजिट साइड है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे GT को लिखते हैं अगर तो ये होता है हमारा GT रोड। ठीक है, HS को देखा जाए तो HS को हम लिख सकते हैं हाई स्कूल। हाई स्कूल, इसमें H से हाई हो गया एंड S से स्कूल हो गया। ठीक है, थोड़ा इधर स्पेस कम हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, IR को लिखेंगे तो IR को हम लिखेंगे इंडियन रेलवे। IRTCT आपको पता ही होगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा। एंड JQ को लिखे तो ये हो जाएगा जंगल क्वीन। एंड KP को लिखे तो कानपुर हो जाएगा। एंड LO को लिखे तो लव हो जाएगा। LO को अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लव। लव में अगर देखें तो L का अपोजिट O एंड E और V भी इसमें हो जा रहा है क्योंकि L का अपोजिट O एंड V का अपोजिट E। तो लव से हम दोनों याद कर सकते हैं, तो LO का अपोजिट हो जाएगा लव अगर ऐसे याद करना है तो। ठीक है, LO को याद करने के लिए हम लव को याद करेंगे।
एम एन को देखे तो मून नाइट हो जाएगा, एम से हो जाएगा अपना मून एंड नाइट। ये जो छोटे छोटे वर्ड है इसको आप याद करके आप इजीली अपोजिट वर्ड याद कर सकते हैं, या अगर आप खुद से भी अपना एक छोटा सा वर्ड बना सके जिसमें कि दोनों अपोजिट वर्ड आते हैं तो उसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं जितने भी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उस सब क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी कूट भाषा में COIMBATORE को DPJNCBUPSF लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इंदौर को क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों को लिख लेंगे नीचे। ठीक है, COIMBATORE। ठीक है, इसका प्लेस C का प्लेस वैल्यू क्या होता है 3 होता है, NO का प्लेस वैल्यू होता है 15, I का प्लेस वैल्यू होता है 9, M का प्लेस वैल्यू 13, B का प्लेस वैल्यू 2, A का प्लेस वैल्यू 1 एंड T का प्लेस वैल्यू होता है 20 और O का प्लेस वैल्यू होता है 15 एंड R का होता है 18 और E का होता है 5। ठीक है, अब इसको देखेंगे DPJNCBUPSF। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 4, P का प्लेस वैल्यू होता है 16, J का होता है 10, N का होता है 14 एंड C का होता है 3, B का होता है 2, U का होता है 21, P का होता है 16, S का होता है 19 एंड F का होता है 6। ठीक है, तो आपको ये प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने इसका ट्रिक भी आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो देख के इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद उसको क्रमांक लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें नियम क्या लगाया है। ठीक है, विशेष नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 को कर दिया है 4 यानी कि +1 किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे 15 है तो 15 को 16 कर दिया है, +1 किया है। ठीक है, यहाँ पे 9 है उसको 10 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यानी कि हम देखें तो सब में ++, +1 +1 +1 किया है। ठीक है, तो वैसे ही हम इंदौर को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इंदौर लिखूं INDORE इंदौर। ठीक है, तो I का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9, N का होता है 14, D का होता है 4, O का होता है 15, R का होता है 18 एंड E का होता है 5। तो मैं 9 में 1 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 14 में 1 ऐड करूंगा तो 15, 4 में 1 ऐड करूंगा तो 5, 15 में 1 ऐड करूंगा तो 16 एंड 18 में 1 ऐड करूंगा तो 19 एंड 5 में 1 ऐड करूंगा तो 6। तो 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, 10 J का प्लेस वैल्यू होता है एंड 15 O का प्लेस वैल्यू होता है, 5 E का प्लेस वैल्यू होता है एंड 16 P का प्लेस वैल्यू होता है एंड 19 जो होता है S का प्लेस वैल्यू होता है एंड 6 F का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपके इंदौर को हम लिख सकते हैं JOEPSF। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको लेके चलूंगा, तो मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी कूट भाषा में कोयम्बटूर को DPJNCBUPSF लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में इंदौर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद उसके नीचे क्रमांक लिखेंगे, तो मैंने क्रमांक लिख दिया है। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि विशेष नियम कौन सा लगाया गया है। तो फिर हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में +1 किया है, 3 को 4 किया है यानी +1 किया है, 15 को 16 कर दिया है मतलब +1 किया है। ठीक है, वैसे ही इंदौर में हम इंदौर लिखेंगे, उसके बाद उसको क्रमांक लिखेंगे एंड इसमें भी +1 +1 +1 करेंगे, तो
तो 9 में +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 का प्लेस वैल्यू जे होता है। फिर 14 में +1 करेंगे तो 15 होगा। 15 जो प्लेस वैल्यू होता है ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। एंड 4 है, यहाँ पे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5 ई का प्लेस वैल्यू होता है। वैसे ही आप इंदौर को JOEPSF लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।